नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। 2022 का आज पहला दिन है और आज की जो शुरुआत है वो कुछ बेहतर ही हुई है। हालांकि इस शुरुआत में थोड़ी ऊंच नीच हमें देखने को मिली है, लेकिन उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन आज 2022 का दिन एक बेहतरीन दिन के तौर पर देखा जा रहा है। आपका दिन कैसा गया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने 2022 में क्या नए गोल अचीव करने के लिए प्लान बनाया है ये भी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यूँ ही हमारे साथ हमारी इस जर्नी में जुड़े रहें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। ये खुशबू वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये खुशबू बनाने वाले कारोबारियों के लिए ये साल और पिछले साल के कुछ आखिरी दिन थोड़े से खतरनाक रहे हैं। Oh no! ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारियों के घरों पर लगातार जो छापा लग रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में कुछ घमासान देखने को ज़रूर मिल रहा है। और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने भी इत्र व्यापारी हैं उनका कनेक्शन किसी एक राजनीतिक दल के साथ में बताया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि जिस इत्र कारोबारी के घर से 250 करोड़ से ऊपर का खजाना मिला है उसके भी तार किसी राजनेता से जुड़े हैं, और वो राजनेता किसी पार्टी का मुखिया भी हो सकता है। अब हम नाम इसलिए भी नहीं ले रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि आप पार्टी का, नेता का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी अभी जांच चल रही है, और जब तक जांच में ये साबित ना हो जाए कि उस राजनेता के तार वाकई इत्र कारोबारी से जुड़े हैं, तब तक एक मीडिया और एक पत्रकारिता के तौर पर हम लोगों को नाम लेना शोभा नहीं देता। राजनेताओं का काम है राजनीति करने का, आरोप प्रत्यारोप करने का, लेकिन जब तक जांच साबित नहीं करती कि वाकई में तार जुड़े हैं तब तक हम तो नाम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि इत्र कारोबारियों के घरों पर लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार बड़े तौर पर कैश मिल रहा है। जिस टैक्स की चोरी बताई जा रही है वो इस चुनावी घमासान के लिए काफ़ी मजबूत कदम साबित हो रहा है। योगी सरकार ने इसी को देखते हुए अब छापेमारी को और भी तेज कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे प्रकरण में लग चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं यूपी में एक अलग ही माहौल बनता चला जा रहा है। देखिए, इसी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक आज नया पैंतरा खेला। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। उन्होंने देखा कि कैसे दिल्ली के अंदर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिजली फ्री देने पर कितना बड़ा फायदा हुआ। वैसे ही पंजाब के अंदर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही चुनावी घोषणा पत्र में बिजली फ्री देने की बात करी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता हुआ दिख गया। इसी पूरे माहौल को देखते हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितने भी प्रदेश के नागरिक हैं उन सभी को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, यानी कि मुफ्त वाली चुनावी घोषणाएं आ चुकी हैं। हालांकि इस मुफ्त घोषणाओं का फ़ायदा कहीं ना कहीं नागरिकों को तो होता ही है,
लेकिन ये जो मुफ्त घोषणाएं हैं ये वाकई में स्थायी रहने वाली हैं या सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, इनके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ पश्चिम में किसानों की तादाद को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए एक फैसला और लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई करने के लिए जितनी भी बिजली इस्तेमाल होती है वो पूरी बिजली माफ। यानी कि सीधी सीधी बात है कि किसानों को अपनी तरफ करने के लिए जो बिजली एक बड़ा मुद्दा होता है वो उन्होंने साफ तौर पर पूरे तरीके से मुफ्त कर दी है। यानी कि अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ वोट जो है वो उनकी तरफ निकल जाए। लेकिन इन्हीं से अलग हटके आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको आड़े हाथों लेते हुए सीधे तौर पे कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में तो बिजली होती ही नहीं थी, तो बिजली मुफ्त दें या पैसा लेकर दें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक व्यंग था, एक तंज था जो उन्होंने कसा और इसी तंज पर उन्होंने अपनी सरकार को आगे बढ़ाने की बात कही। अब देखना यह है कि क्या वाकई में आने वाले कुछ समय में भाजपा भी मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकती है। हालांकि मुफ्त बिजली की घोषणा का ये जो कॉपीराइट है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रखा हुआ है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अब धीरे धीरे मुफ्त बिजली योजना जो है वो कई राज्यों में दी जा रही है और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में बिजली का जो हिसाब किताब है वो काफ़ी महंगा है और उसको देखते हुए कई लोग बिजली के लिए भी वोट दे देते हैं। तो ये एक बड़ी मांग है जो जनता की तरफ से भी आती है और इसी को देखते हुए राजनेता जो है मौके पर चौका मारने की कोशिश करते हैं। साथ ही कल 2 जनवरी है, जैसा कि हमने बताया कि 8 साल का पहला दिन है और साल 2022 में काफ़ी कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं, बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ बेहतर देश के लिए, प्रदेश के लिए होने जा रहा है। तो 2 जनवरी है कल और कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के सरधना तहसील में आने वाले हैं, जहां पर सलावा गांव के अंदर मेजर ध्यानचंद के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है। ये खेल विश्वविद्यालय उन खिलाड़ियों के लिए समर्पित है जो खिलाड़ी अपने पूरे जज्बे के साथ तिरंगे की शान को बढ़ाते हैं और माना ये भी जा रहा है कि इस खेल विश्वविद्यालय से जितने भी खिलाड़ी आगे निकलेंगे वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे और इसीलिए उस गांव के लिए, मेरठ जिले के लिए और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए ये विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी से जुड़ी हमारी एक पूरी रिपोर्ट है जहां पर गांव के लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ बयान दिए हैं जो आपको चौंका के रख देंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के और ज़रूर देखें कि क्या कहा है लोगों ने और कैसा रहेगा खेल विश्वविद्यालय बनने के बाद गांव का माहौल और अभी वहां पर क्या है माहौल। इस पूरी रिपोर्ट को आप ज़रूर देखें और उस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल प्रधानमंत्री मोदी इस खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं और इस खेल विश्वविद्यालय से उस क्षेत्र के अंदर इतना रोजगार पैदा होगा कि शायद वहाँ के लोग अपने आप में एक नया गांव, एक नया शहर बसते हुए देख पाएंगे। ऐसा ही कुछ लोगों ने भी बताया है। तो ये 2022 के पहले हफ्ते के अंदर ये एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। एक और भी घोषणा है जो हाल ही में होने जा रही है। चुनाव आयोग किसी भी समय 5, 6, 7 जनवरी के आसपास किसी भी समय आगामी 5 राज्यों के चुनावों की तारीख तय कर सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी में या फरवरी के बीच में कभी भी चुनाव शुरू हो सकते हैं।
क्योंकि चुनाव आयोग का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने सभी राजनीतिक दलों से बात करी है और चुनाव टालने के लिए हमने बात कही, लेकिन किसी ने भी चुनाव टालने को लेकर सहमति नहीं जताई। यानी कि साफ सीधी बात है, हर कोई चाहता है कि चुनाव हो, बड़े स्तर पर रैलियां हो रही हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को चुनाव टालने के ऊपर सोचने की बात कही थी, क्योंकि कोरोना के मामले और ख़ास तौर पे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर भारत के अंदर में 36% की ग्रोथ हुई है नए कोरोना के मामलों में, तो ये अपने आप में बहुत डराने वाला है। और आपको याद होगा, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कोरोना की दूसरी लहर के तहत देश ने कितना बड़ा नुकसान झेला था, ये आपकी आंखों से और हमारी आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज जब कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसे में चुनाव कितने महत्वपूर्ण है इनका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो नेता हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पर बन सकते हैं। खैर, ये तो सब बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन नेताओं को जिससे फ़ायदा होगा वो तो वही करेंगे। तो 2022 में ये कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तौर पर देखा जा सकता है। कौन आएगा उत्तर प्रदेश में? कुछ लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से राजगद्दी पर बैठ सकते हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि अखिलेश भी पीछे नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन आएगा सरकार में? ये भी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस सरकार ने कितना विकास किया है। हम तो बताते ही रहते हैं और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि इस सरकार में कितना विकास हुआ है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ सरकार ने बेहतर चीज़ें करी है, इसके बारे में भी हमने बताया है। तो 2022 की शुरुआत में 2021 की भी कुछ यादें हैं जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तो इसी के साथ में हम चाहते हैं कि 2022 आप सभी के लिए एक बेहतर साल बने। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल के साथ में यूं ही जुड़े रहें, अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस यात्रा में हिस्सा बने। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर जाते जाते कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।